नमस्कार, जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर चैनल में। तो मेरे भाई चलिए, आप लोगों का सुबह में क्लास बंद था जिसका जिम्मेवार वन एंड वन ओनली हम हैं, ठीक है ना। तो माफ़ कीजिएगा एक बार हमें। और आइए हम लोग आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीडीएस 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है ना। 10 दिन पहले 3 तारीख को एडमिट कार्ड आया था और उसके बाद हमने बोला था देखो मेरे भाई, दो चीज़ें होती है मेरे भाई। पहले ऑडियो वीडियो क्लियर कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए सभी एकदम क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है मेरे भाई तो आइए देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होती है हाथी की दो दांतें होती है, एक होती है दिखाने की दांतें और दूसरे होते हैं मेरे भाई खाने की दांतें। देखिए मार्केट के आज जो है ना 90% ऐसे लोग और 90% ऐसे टीचर है ना जो ई हैं, दिखावे के हैं। 10% मेरे भाई हैं, ठीक है ना, जो मेरे भाई खाने वाले हैं, यानी कि काम करने वाले हैं। तो देखो मेरे भाई एक बात देखो, हम आपको पहले ही बताए हैं ना। देखो मेरे भाई, हमने भारत के उच्च स्तरीय एग्जाम को पास किया है, ठीक है ना। मतलब अच्छा लेवल के, जैसे आप लोगों को पता है कि सीजीएल निकाला है हमने, ठीक है ना। सीजीएल से लेके एमटीएस से लेके मेरे भाई क्या होता है वो एग्जाम हुआ क्या होता है जिससे सीआईएसएफ वगैरह बनता है, एसएससी जीडी से लेकर हमने सीडीएस तक के एग्जाम को निकाला है। रेलवे में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि रेलवे को हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो क्या है ना कि हम आपको बताए हैं कि सीडीएस को हम पढ़ाएंगे मेरे भाई। देखो कुछ दिन की बातें हैं मेरे भाई, क्या है कि हम भी देखो इतना आज तक हम जीवन में कभी बिजी ही नहीं हुए थे जितना इन साल के लगन में हमें बिजी होना पड़ रहा है, समझे। जीवन में नहीं कभी बिजी हुए थे इतना, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ चीज़ें को होल्ड पे रखा गया है और बाकी चीज़ों को दम दे दनादन शुरू होगा। तो मेरे भाई सीडीएस के लिए जब बोले हैं तो सीडीएस 1 के लिए जितना काम करना होता है हम काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर को पूरी तरह से करवा दे रहे हैं। फिर सीडीएस 2 के लिए अपने नए मंजिल नए उड़ान के साथ में हम लोग चलेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है कि देखो जो बोले हैं ना, ये दिखाने और खाने वाले की बातें इसलिए कर रहे हैं, जो बोले हैं ना मेरे भाई वही पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। और मेरे भाई देखिएगा एक नंबर क्वेश्चन है। देखो अब कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, उनको पता है मेरे भाई, इस नीतीश कुमार के बच्चा को, ठीक है ना, नीतीश कुमार हो गया, हमारी सोनाली दीदी हो गई, इन लोगों को पता है, ठीक है ना, कि क्लास हमारी 7 बजे से लाइव होती है। लेकिन ये लोग जो है ना महान आत्मा है ना। अब सोनाली कुमारी पता है डायरेक्ट सीडीएस से निकालवे करेंगे, बीच में इधर कोई सीरियल वगैरह की इसके चांस नहीं है। नीतीश कुमार एकदम सीरियल इधर सीडीएस की पीटी ऐसी मतलब रिटेन ऐसे ही निकाल देंगे। पीटी नहीं होता है, रिटेन होता है। रिटेन तो ये ऐसे निकाल देंगे। बस इनको क्या है मेरे भाई, तो एसएसबी इंटरव्यू पैनल में जाके पढ़ना है। इनको 2 महीना 3 महीना के लिए एसएसबी भेजा जाएगा दिल्ली के लिए, ठीक है ना। फिर दिल्ली जाएंगे, ये अपना एसएसबी तैयारी करेंगे, डायरेक्ट एकदम इंटरव्यू में पीटी मतलब कि रिटेन निकालने के लिए इनके पास तो ऐसे चुटकी बजा के नीतीश निकाल देंगे, पता है। आओ अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, आओ मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, जब आपको पता है कि हमारी क्लास शुरू हो रही है, आपको पता होता है, ठीक है ना, कि ये चीज़ करना है, एकदम ऐसे एकदम बन ठन के तैयार रहते हो ना मेरे भाई, जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपकी जीवन का एक एक सेकंड कीमती है। देखिए मेरे भाई बोला गया है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। 0 और a है, ये हमारा π/2 और sin A² A + 5 sin A + 1 बटे का sin A का न्यूनतम मान क्या है। देखो मेरे भाई, इस सीडीएस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने हर साम दंड भेद सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों, समझे। तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। कोई बात नहीं सर जी, माफी सर जी। अच्छा क्यों कोई बात नहीं मेरे भाई, बताओ तो क्यों कोई बातें नहीं है। अब देखिए जवाब सभी का आना चाहिए, जितने भी लोग हैं ना उन सभी का जवाब आना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बातें को आइएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। देखिए मेरे भाई, ये हमारा sin A² A है, ये हमारा sin A है। तो देखो sin A² A को sin से भाग देंगे तो क्या हमको मिलता है मेरे भाई, तो ये हमको मिल जाएगा sin A। बोलिएगा कि जी सर। अब देखो ये 5 sin A को हम होल्ड रखते हैं, 1 बटे के sin A को, 1 को sin A से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे का sin A आ जाएगा। अब देख लो मेरे भाई, 5 बटे का 5 sin A को sin A से भागा देंगे तब sin से sin कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए हमारे महान आत्मा लोग, अगर इसको देखिएगा
तो ये हमारा साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए है। अच्छा बताओ ये हमारा ए प्लस वन अपॉन ए का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या इसी को अगर हम लोग बनाते हैं तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिएगा कि जी सर। तो ए प्लस वन अपॉन ए या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जब मेरे भाई क्या होता है ना कि ये हमारा इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो आपको बताया है ना ये कितना, इसका न्यूनतम वैल्यू 2 होता है, और नहीं तो क्या होता है ना कि इससे बड़ा होता है। कब मेरे भाई, जब ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अच्छा बताइए ये हमारा पॉजिटिव नहीं है, बोलिएगा हाँ सर जी पॉजिटिव तो है। तो हमसे क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये प्लस के 5 हो जाएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 हमारी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखो अगर क्लास में रहोगे तो याद रख लेना, स्लाइन के जरिए खून में हम चढ़ा देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं रहोगे तो कोई बातें नहीं है मेरे भाई, आओ क्लास में आओ, दर्शन दो, निकल जाओ, कोई बातें नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। बताओ अगर किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हो कि हाँ सर जी समझ में हमें नहीं आया है, ठीक है ना। हाँ देखो भाई एकदम कमेंट बॉक्स में बने रहना है सभी को, और बताते चलना है कि कहाँ दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। देखो आज दुनिया का हर एक छोटा भाई एक बड़े भाई को नीचा दिखाने में लगा रहता है। यार छोड़ो दुनिया की बातें, दुनिया क्या करता है उसकी छोड़ो, समझ में आया ना। देखो कमेंट बॉक्स में जवाब इसलिए कहते हैं ना, देखो कमेंट बॉक्स में तुम्हारा जवाब सही जब निकलेगा ना तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दुनिया का में जानते हो कोई भी काम करने के लिए एक चीज की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है ना, वो मेरे भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 3 चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना तो, कि दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं 3, आप लोग यहाँ बताना 3 चीज की जरूरत होती है। तब तक हम 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लगा रहे हैं। मिलन की जल्दी है रफ्तार। देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। 3 नीचे में 1 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 5 है, और नीचे में 2 के स्क्वायर इंटू के 3 के स्क्वायर, 3 2 हो जाएगा, 5 के बाद में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, ये हमारा आगे जाएगा किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है ना। ये मेरे भाई आपका बोले तो कि यूपीएससी सीडीएस 1 2024 का, जानते हो एकदम सीजीएल में एकदम उठा के पटक देता है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या कर देता है, उठा के पटक देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई अगर क्या है ना कि आप इसको गौर से देखिएगा तो क्या आपको दिखाई देगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 है, और जो ऊपर है ना वही मेरे भाई नीचे दिखाया गया है। जैसे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा मतलब कि 1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अंतर कितना होगा, 4 और 1 का अंतर कितना, 3 हो जाएगा, बोलिएगा जी सर। और देखो 5 है, 3 3 9, और ये 2 दूनी के 4, 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 5, और 7 है 4 4 के 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7 आएगा। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों जो ऊपर है वही हमारा नीचे है। देखो तो हम इसको ऐसे तो जरूरी लिख सकते हैं, बोलिएगा कि कैसे सर। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, जैसे 2 दूनी के 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हमारा ये हो गया, बोलिएगा हाँ सर जी बहुत 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 खूब सर, बहुत खूब। और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। अच्छा सर अगर हम बातें करें तो 5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर, ये 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। देखो आपको कुछ करना नहीं है, नीचे वाले को ही केवल ये रखना है। देखो 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। अगर सर कहिएगा कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 को 16, 16 में से 9 जाएगा 7, देखिए तो आ गया ना, बोलिएगा जी सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा आगे तक चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। तो 1 बटे ये हमारा 1 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। और फिर हमारा अगर बात कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्या कीजिएगा बात हमारा, तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 में ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे के 2 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देख लीजिए यह है, तो ये हमारा देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, अब मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है ना। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर बटे का 3 का स्क्वायर। फिर देख लीजिए 1 का इसको मतलब 1 हो जाएगा, और ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा ऐसे ऐसे चलते चलते आगे की ओर चला जाएगा। अब देखो मेरे भाई कि क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस वाला प्लस वाले, माइनस वाला प्लस वाले, माइनस वाला प्लस वाले, निस्ता नाबूत आगे की ओर कर देगा सभी को। बोलिएगा कि हाँ सर, तो क्या बचा है 1/1, और 1/1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। देखो दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला चाल चीता की होनी चाहिए, नजर जो है बाज की होनी चाहिए, और तीसरा वही बता रहे थे ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी काम को करके रख देंगे, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे। तो बताओ मेरे बच्चे कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते ही हमको पता चला था कि इसका आंसर यही होने वाला है। बताओ बच्चे, समझ गए ना हमारे सभी प्यारे प्यारे साथी। देखो आपसे क्वेश्चन गलत होती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को समझाने की बातें बता रहे हैं, अगर आपकी क्वेश्चन हर क्वेश्चन सही हो जाती तो आपको मेरे यहाँ पढ़ने की या किसी भी टीचर के साथ सामने जाने की क्या जरूरत थी, जरूरत नहीं थी। लेकिन आप इसलिए पढ़ते हो ना, क्यों, क्योंकि आपको सीखना है, और सीखने की जो भूख होती है ना कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होनी चाहिए, समझे। और एक चीज याद रख लेना, घमंड तो कभी नहीं पालना चाहिए। बोलोगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखो कल जाहिर सी बात है कि हम अपने घर गए हुए थे, कल रामनवमी था तो थोड़ा पूजा वूजा के लिए घर गए हुए थे। देखो क्या था कि एक समय हुआ करता था कि कुछ लोग थे जैसे उनका हमने बहुत हेल्प किया था, तो जब तक उनका हेल्प किया था हमने तब तक खूब बढ़िया थे। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ था ना, आज से लगभग कब 2021 की बातें हैं, 2021 4 साल हो गया, तो जब उनका काम खत्म हो गया था तो उनको ऐसा लगा था ना कि जीवन में रहुला से कोई काम नहीं है। लेकिन याद रख लेना मेरे भाई, ये जीवन है, ये धरती है, राहुल से तो हर वो मोड़ पे काम आएगी। लेकिन हम भी बड़े छोड़े के यार, देखो एक चीज बताते हैं, हम माफ करना चाहते हैं, हम बदला किसी से नहीं लेना जानते हैं, हम बदले की भाव रखते हैं, बदलने की भाव रखते हैं, बदला की नहीं। उनको ऐसा लगा था कल जब हम बस स्टैंड उतरे, तो जब उतरे तो मार्केट में ही मिल गए जवान। अब देख रहे थे तो हमसे नजर नहीं मिला पा रहे थे, क्या हमसे नजर नहीं उनका मिल पा रहा था। लेकिन नजर नहीं मिलाते हुए भी उनके साथ जो थे वो हमसे नजर, क्योंकि जो उनके साथ में घूम रहे थे वो हमसे कभी वैसा किए नहीं थे। फिर आए, बोले कि राहुल बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, तू तो यार सुपरस्टार हो गया, ये हो गया वो हो गया। बोले भाई कुछ सुपरस्टार नहीं है, चलो ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुमसे गलती हुई है तो माफ कर दिए, चलो। तो मेरे भाई कभी कभी ऐसा जीवन में मोड़ आता है ना, लगता है क्या बात किया जाए, आओ। और बाकी तो कैमरा के पीछे बहुत सारी बातें थी, समझे। और वो मेरा भाई हमसे सीनियर था, जूनियर भी नहीं था, ठीक है ना, और ना ही हमारा क्लासमेट था, हमसे सीनियर था। आजा मेरे भाई, 3 नंबर क्वेश्चन देखो आराम आराम से पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा कुछ तबीयत डाउन टाइप का, मतलब डाउन टाइप का वैसा नहीं कि कोई तबीयत खराब है, कल रात भर जगे रह गए, दिन को हमारा मुन्ना एक हमारा बाबू है ना बच्चा, वो सोने नहीं दिया, रात भर जगेले रह गया, और रात भर जगेले रह गया तो उसके साथ खेलते रह गए, तो नहीं जगे, तो वही थोड़ा सा नींद बींद वाला प्रॉब्लम है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। आओ 3 नंबर क्वेश्चन बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। यदि 1/a + 1/b + 1 + c+, ठीक है ना, 1d, ये हमारा e है, ये हमारा लैडर कंसेप्ट है, बराबर 421/972 बराबर 421/971 तो a गुने b गुने c गुने d गुने e का मान क्या है,
का मान क्या है, का मान क्या है। यूपीएससी सीडीएस 1 2024 देख रहे हो ना भाई, बहुत गर्मी लग रही है, अब पंखा चला नहीं सकते हैं और एसी लगा नहीं सकते हैं समझ रहे हो ना। लेकिन एक चीज़ है, एसी लगेगी, बस कुछ दिन नहीं, नया स्टूडियो बनने दो, उसमें एसी के साथ में ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यार बहुत दिन पंखा में हम लोग भी खेल लिए, तुम लोग भी खर 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 सुन के आवाज़ एकदम तंग आ गए होगे। तो बस कुछ दिनों की बातें हैं, एसी लगेगी, अब मस्त वाला एकदम हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये पसीना जो है ना नहीं आएंगे। देखो मेरे भाई क्या बोला गया, लेडर कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। डब 15 मिनट शो करके एक हमने शो चलाया था जिसमें लेडर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था। और देखो लेडर कॉन्सेप्ट मेरे भाई जाओगे ऐसे तो बड़ी टेढ़ा होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के जाओगे तो आसान होता है। बोला गया है मेरे भाई ये है राम कथा है। देखो मेरे भाई अगर हम इसको लिखने जाएंगे तो देखो इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/972/421 होगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए इससे इसको हम लोग भागा देंगे, ठीक है ना। कैसे, देख लीजिए मेरे भाई, 972 को 421 से 972 को भागा देंगे। देखो 2 बार में लगेगा तो 2 एकम 2, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 842 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 130। देखो थोड़ा सा हम इसको इधर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा, ठीक है ना। और एक चीज और बताना तो आप लोग, जो हम ये भागा दे रहे हैं ना, इस भागा का नाम क्या है, ठीक है ना, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि और ये भी बताना कि हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है आप लोगों को ये वाला भागा। तो मेरे भाई 972 को 421 से अगर हम लगा रहे हैं तो 2 बार में लग रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 0 3 1, 130 से 421 को लगाएंगे तो ये कितना बार में, 3 बार में लगेगा, लगेगा ना, बोलिएगा जी सर। 0 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 360, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 12 में से 6 घटेगा, 6 आ जाएगा, एक कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, ठीक है, 3 बार में तो लगेगा। कितना आएगा मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई 100 का 3 गुना 30 होता है, तो 3 3 9 नहीं यहाँ होगा, बोलिएगा जी सर 9 होगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3 आ जाएगा, बोलिएगा 31। 31 से अगर करेंगे तो 4 बार में लगेगा, 0, अच्छा तो ये 12, 120, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 आ जाएगा ना, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 10 आ जाएगा। भाई हम भी कभी कभी पागल हो जाते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 अचड़ती 12 होगा ना, बोलिएगा जी सर। तो 10 में से 4 घटेगा, 6 आ जाएगा, और ये हमारा 6, ठीक है, 31 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। देखो मेरे भाई हमने केवल क्या किया है कि भागा दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो मेरे भाई 441 का 2 गुना होता है 842 घट के 130 आएगा, 130 से मतलब 3 बार में लगाए हैं तो 390 है, 31 आया, 100 मतलब 31 का 4 गुना 124 6 आया है, ये हमारा आया। देखो ये जो है ना, ये हमारा ए का काम करता है, ये हमारा बी का काम करता है, ये हमारा सी का काम करता है, ये हमारा डी का काम करता है, और जो लास्ट में हम भागा देते हैं वो ई का काम करता है। हमको चाहिए ए गुने बी गुने सी गुने डी गुने ई। ए का काम हमारा 2 किया है, बी का काम 3 किया है, ये हमारा 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है। अब देखो 2 3 दूनी की 6 6 को 24, 24 पे 120, 120 का 6 गुना 720 कह रहा है, 720 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, 720 करेक्ट आंसर है। देखो अब इस भाग को क्या कहते हैं, क्या आप लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं कि इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, बताइएगा। इस भाग को क्या कहते हैं। तो देखो हमने जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा था मेरे भाई, तो हमने इसमें आपको एक चीज पढ़ाए थे, सक्सेसिव डिवीजन, याद रखिएगा, सक्सेसिव, ठीक है ना, डिवीजन। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं, समझ में आ गया ना। तो इसको सक्सेसिव डिवीजन, आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए आ गया है। देखो सारा क्वेश्चन सीडीएस का ही हमने, देखो जब हम पेपर सीडीएस का दिलवाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और देखो सीडीएस का लेवल अगर आएगा तो मेरे भाई डायरेक्ट सीजीएल मेंस में आएगा, सीएचएसएल मेंस में आएगा, सीजीएल में आएगा, हर एग्जाम में आएगा मेरे भाई। जाकर देखना रेलवे में, ठीक है ना, ये जो है ना लेटर कंसेप्ट भर के रख दिया है कभी कभी, समझे। आइए तो आगे की ओर चलते हैं।
4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर को देखते हैं बढ़िया से। 4 नंबर क्या बोल रहा है, एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है। एक घन जिसका किनारा, एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है। एक घन जिसका मतलब कि 14 सेंटीमीटर लंबा है, उसके प्रत्येक फलक पर, उसके प्रत्येक फलक पर, उसके प्रत्येक फलक पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पीले रंग से रंगा गया है। पीले रंग से रंगा गया है, पीले रंग से रंगा गया है। बिना रंग किए हुए, बिना रंग किए हुए, बिना रंग किए सतह का, बिना रंग किए सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना होगा? यूपीएससी सीडीएस 1 2024। ऑप्शन ए 126, बी 189, सी 252 और डी 315। ठीक है ना। बोला गया है कि एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है, उसके प्रत्येक फलक पर 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। एक वृत्त पीले रंग से रंगा गया है, बिना रंग किए गए सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? आपको एक पूछा गया है। देखो मेरे भाई, हम आपको बढ़िया से एकदम सिखा रहे हैं। देखो एक हमारा, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है हमारा, 14 सेंटीमीटर है। अब बोला गया इसमें एक हमारा सर्कल को ये किया गया है, प्लेस किया गया है। देखिए एक हमारा ये सर्कल है। अब ये मेरे भाई क्या बोला गया है कि इसका रेडियस कितना, 7 दिया गया है। तो देखो मेरे भाई सेंटर यहाँ से है, ये हमारा 7 है। अब देखो इधर हम पूरा मिला देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम हो जाएगा। अब देखिए ना सर जी क्या बोला गया है कि आपको ई वाला, देखिए ई जो है ना बिना रंग किए गए यही है। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? तो स्क्वायर के, ठीक है ना, एरिया में से सर्कल का एरिया घटाएंगे। बोलिएगा जी सर, तो ये हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए मेरे भाई ये हमारा जो है ना सर्कल का जो एरिया होता है, अगर 7 हमारा रेडियस है तो 154 हो जाता है। बोलिएगा कि कैसे सर? तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर 7 × 7 है, 7 × 7 कट गया, 22/154 होता है। बोलिएगा कि जी सर। और देखिए ये हमारा इसमें घन में कितना होता है, तो 6 को किनारा होता है, तो हम इसको 6 से गुना कर देंगे। 12 का मतलब 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 124 को मतलब 154 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा मेरे भाई? 42 आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 196 में से 154 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 42 आ जाएगा। और 42 को अगर 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 1 25, 252 हो जाएगा। और मेरे भाई आसान से आप इसको जवाब आसानी से दे सकते हो। बताओ भाई, बताओ। हाँ, तो कभी भी सोच रखो अपर लेवल का, ठीक है ना। सोच कभी भी नीचा, ठीक है ना, नहीं रखना है। और देखो मेहनत करोगे ना तो एक चीज बता देते हैं, दुनिया का हर वो मुकाम तुम्हें मिलेगा अगर चाहोगे तब। खैरात में वाला मिला हुआ कोई भी चीज़ सही नहीं होता है मेरे भाई, याद रख लेना, ठीक है ना। अगर मेहनत कर करके अगर कोई भी चीज़ हासिल करोगे, देखो आजकल तो फर्जी, आपको पता ही है ना, नाम नहीं किसी एग्जाम का लेंगे कि फर्जी में नौकरी पैसा देकर, घूस देकर ऐसे लेते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रख लेना, एक कहानी याद आ गया। और हमारे यहाँ एक मनेर है, चलो अब थोड़ा सा बता देते हैं। मनेर है और अपने गांव से हम एक बार डेड बॉडी जलाने हम लोग जाते हैं वहीं गंगा जी में। तो गंगा जी में जला के जब आते हैं ना तो खाना खिलाया जाता है। और हम भी गए हुए थे और वो भी गए हुए थे। एक नौकरी वाले व्यक्ति थे, नाम नहीं इंडिकेशन करेंगे, काफ़ी गलत होगा। वो भी गए हुए थे और हम भी गए हुए थे। हम काफ़ी छोटा थे यार, क्लास 8 में थे, ठीक है ना। देखो हमें स्मार्ट नहीं है, कलुआ हैं, लेकिन लोग ऐसा कहता है कि पढ़ने में ही सर वो बच्चे से बड़ा स्मार्ट है। मैथ तो मेरा खून में बसता है, कैलकुलेशन हम इतना तेज बच्चे से करते थे।
तो क्या था कि जब खाना वाना होता है तो जलेबी या पूड़ी और रसगुल्ला ये सब का हिसाब होता है ना। तो क्या था ना कि उनका जो नौकरी था वो क्या था, घूस वाला था। और उनका बच्चा जो है ना हमारा क्लासमेट था, और वो भी था, उनसे उनके बच्चा से पूछा गया था कि 100 बड़ा है कि 99, तो बोला था कि 99 बड़ा है। उनका बच्चा बोला था जो मेरा क्लासमेट था, ठीक है। और वो तो भाई खैर घूस घास पे गए थे। तो हुआ क्या था कि जब वो जैसे कि, ठीक है पता नहीं है, लेकिन नौकरी वोकरी करते हैं आजकल, भौकाली तो रहता है ना मेरे भाई। हुआ क्या था कि वो हिसाब करने के लिए गए तो उनका लेके हुए पेन छीन लिया, कह रहे तू छोड़ा ना हो, तोरा से हिसाब हो तो वह राहुल का द ई हिसाब कर देगा, आपसे हिसाब होगा, आप तो नौकरी मरते घूस पे करते हैं। तो जीवन में अगर घूस दे के नौकरी करोगे ना तो आपका बाल बच्चा भी इज्जत नहीं करेगा, याद रख लेना। फिर वैसा पैसा कमाया का किस काम का, बताओ। तो इसीलिए कहते हैं, एक याद आ गया वाक्यांश तो बता रहे हैं। हालांकि हमारे गांव वाला देखेगा तो सब समझ जाएगा कि हमारा क्लासमेट कौन था और किसके हाथ से पेन छीना गया था, ठीक है ना। आ भाई, और उन्हीं का बच्चा छीना था। पांच नंबर पे आते हैं। 5 नंबर को बढ़िया से देखते हैं हम लोग। तो 5 नंबर थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आओ तो देखते हैं हम लोग। बोला क्या है कि ए बी सी डी एक काम को क्रमशः, एक कार्य को क्रमशः, एक काम को क्रमशः 3, 6, 9 और 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक समय में, इसके अतिरिक्त एक समय में, इसके अतिरिक्त एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति लगातार, और कोई भी व्यक्ति लगातार, कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करे, यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करे, यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करे, यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करे। कार्य पूरा करने में, कार्य पूरा करने में न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। ये मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 1 2024, यूपीएससी सीडीएस 1 2024, ऑप्शन नंबर ए 36/25, बी है 12/5, सी है 4 और डी है 2। देखिए अगर हम लोग ठेठ भाषा में हम समझाए ना तो कहा गया है कि 4 को व्यक्ति है ABCD, एक काम को 3, 6, 9 और 12 घंटे में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और ये भी कंडीशन है कि एक व्यक्ति 2 घंटा से ज्यादा भी काम नहीं कर सकता है। यदि ठीक है ना, लगातार 2 घंटा से ज्यादा काम कर भी नहीं सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करेगा, अगर एक ही काम करके खत्म कर देगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि समय क्या। देखो सीजीएल का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है और सीडीएस का दुलरुआ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि ABCD, देखो अब हम अगर इसमें काम करवाने जाएंगे ना, देखो अगर कोई व्यक्ति 3 ही दिन में काम कर ले रहा है और कोई 6 दिन में कर रहा है, तो फास्ट कौन हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि 3 दिन में कर रहा है।
अगर कोई व्यक्ति 3 और 6 दिन में काम कर रहा है और कोई व्यक्ति 9 और 12 दिन में काम कर रहा है, तो 9 और 12 वाला स्लो होगा, 3 और 6 वाला ज्यादा फास्ट होगा। तो हम देखिए 9 और 12 को लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको काम तो न्यूनतम करवाना है ना, कम से कम समय में काम करवाना है। बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए अगर हम ए को 3 लेते हैं और बी को 6 लेते हैं, तो इसका जो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, हमारा एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। बोलेगा हाँ सर जी, टोटल वर्क हमारा 6 हो गया, तो 3 का 2 गुना और 6 का 1 गुना। अब टोटल अगर हमको 6 काम करवाना है, ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा काम नहीं करेगा, तो हम पहले ए को करवा लेंगे 2 दिन। तो ये 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम कर लिया। अब हम बी को करवा रहे हैं 2 दिन, तो बी हमारा 2 दिन में कितना, 1 2 2 4 2 6 दिन का काम खत्म हो गया, मतलब 6 यूनिट टोटल काम भी हो गया, टोटल दिन की संख्या 4 लग गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलो बताओ भाई, नाखून में चोट टूट गया है यार, ठीक है ना। ये मेरे भाई आपका ये रहा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो एक चीज आपको समझा रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्या है कि आपकी जो आंसर गलत हो जाती है तो आप उसको डिलीट क्यों करते हो। अरे भाई डिलीट क्या करना है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, हम भी आपके साथ में सीख रहे हैं, तो गलती हमसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है। तो डिलीट करते हो ना, काफी खराब लगता है, समझा कि नहीं समझा। अब डिलीट करके क्या साबित करना चाहते हो ये बताओ। अरे ठीक है भाई, ये बच्चे हैं, सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे पूरे जीवन, जब तक दिखे ना ये करेंगे, ये सब नहीं काम करने का। आओ 6 नंबर पे हम लोग चलते हैं, 6 नंबर को देखते हैं। जानते हो और खराब लगता है आप लोग जो करते हो, तब इससे अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल रहे हैं, देखो नहीं ना बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, नहीं क्यों डांटेंगे, क्यों बोलेंगे। अगर मेरे भाई इतना ही रहता तो आप लोग क्यों आते, सीखने आते हो यार, सीखो। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 6 नंबर बोला गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, अभी लगता है इस क्वेश्चन को कुछ दिन पहले बताए हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना, 8 वर्षों में 3 गुना, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, और 20 वर्षों में n गुना, और 20 वर्षों में n गुना, 20 वर्षों में n गुना हो जाती है, 20 वर्षों में n गुना हो जाती है। n का मान क्या है, n का मान क्या है, 5 6 8 10, बताओ भाई। देखिए बोला गया है मेरे भाई कि कोई मतलब साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। टाइम्स वाला कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ाया है, आप टाइम्स कंसेप्ट से भी यहाँ बना सकते हैं। और मेरे भाई 20 वर्षों में n गुना हो जाती है, तो देखो मेरे भाई क्या है कि 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना। देखो मेरे भाई 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 गुना, क्योंकि मेरे भाई मतलब कि एक कम होता है। बोलिएगा जी सर, हमने कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका है मेरे भाई। अब 20 वर्षों में कितना होगा, यही है ना, बोलिएगा जी सर। तो ये 8 का कई गुना है, तो 8 का 2.5 गुना है, तो 2 का 2.5 गुना कितना होगा, 5 होगा। लेकिन यार 5 नहीं, देखो यहाँ एक कम हुआ था, आपसे पूछा है ना कि कितना हो जाएगा, तो 5 में 1 जुटेगा और ये मेरे भाई 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। बहुत हमारे भाई साहब 5 नंबर जवाब देके चले जाते हैं, जो कि कतई कतई गलत जवाब है, समझे ना। आगे क्यों चलते हैं, ठीक है ना। देखो फार्मूला और उंगला नहीं लगाना है, फार्मूला और उंगला से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट जो हम बताए हैं ना इस टाइप से बनाना है।
आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर मेरे भाई बोला गया है, यदि x पुरुषों द्वारा यदि x पुरुषों द्वारा x प्लस 1 दिनों में x पुरुषों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य x प्लस 5 पुरुषों द्वारा x माइनस 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। x माइनस 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान बताइएगा। तो x का मान है ठीक है, बोलिएगा जी सर। बताओ मेरे भाई, बोला गया है ना कि यदि x पुरुषों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया जो काम है ना, वो x प्लस 5 दिनों में x प्लस 5 पुरुषों द्वारा x माइनस 2 दिनों में किया गया काम के बराबर है। और मेरे भी काफी खूबसूरत एकदम क्वेश्चन है। अगर जाओगे ना तो शादी में जितना दुल्हन मेकअप नहीं लगा के खूबसूरत लगती है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही खूबसूरत लगती है। अब देखो इसको क्या करते हैं। देखो मेरे भाई, टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डे, ठीक है ना, मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये तो कंसेप्ट हम पढ़ा ही रहे हैं, बोलिएगा कि जी सर। देखो मेरे भाई, कितना है, x पुरुष है तो ये हमारा x पुरुष हो जाएगा, और ये हमारा कितना दिन है तो x प्लस 1। मैन इंटू डे मेरे भाई क्या है, टोटल वर्क ये हमारा कितना होगा, x प्लस 5 होगा, और ये हमारा क्या होगा, x माइनस 2 पुरुष द्वारा किया गया होगा। बोलिए हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से क्या है कि कई रास्ता है। एक तो है मेरे भाई गधा वाला तरीका, कि हम इन दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम निकाल के x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्यों निकालेंगे, जो निकल गया है तो भागो, x निकल ही गया है, वैल्यू पुट करके रख देते हैं, ठीक है ना। उसका ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। जैसे देखो, मान के चलो हमारी महिला मित्र में छोड़ी है तो x हो गई, तो क्या उसी को लेकर बउआ रोते रहेंगे, नहीं, हम उसका ऑप्शन ढूंढेंगे, सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। तो ऑप्शन से आ जाओ ना। अगर देखो 5 रखते हैं तो 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6, ठीक है, 6 5 30 हो जाएगा। और यहाँ 5 रखते हैं तो 5 5 10, ठीक, और यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 30। अरे भाई, यही तो ऑप्शन नंबर यही सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ x के जगह 5 रखें, और यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना, 5 5 10 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 30 बराबर 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब है, x के वैल्यू 5 आ गया, ठीक है ना। अब भाई मेरे बताइए, देखिए कोई भी साथी एकदम इतना बढ़िया, इतना प्यार तरीका से, ठीक है ना, इतना प्यार तरीका से पढ़ाएंगे ना, नाम बउआ की तरह पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, कितना नंबर, 8 नंबर पे। आठ नंबर भी काफी खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे भाई। ये लोग कहेगा कि मास्टर एकदम पगला है, हर समय कहता है खूबसूरत है। अरे खूबसूरत है तबे ना बोल रहे हैं। चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 18 है, BC बराबर 18 सेंटीमीटर है, CD हमारा 6 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, और DA हमारा 10 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, DA 10 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण BD बराबर 1 सेंटीमीटर है, विकर्ण BD बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, रेंज दिया गया है मेरे भाई
ठीक है ना। बताइए मेरे भाई। बोला क्या है ना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें बीडी हमारा 6 सेंटीमीटर, बीसी 18, सीडी 6 और मेरे भाई डी 10 है। यदि विकर्ण बीडी एक्स है तो निम्न में कौन सा सही है। आओ खूब बढ़िया से बनाते हैं मेरे भाई। देखिए हम अगर हम यहाँ पे ले लें कि हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक, बी सी हो जाएगा, फिर ये हमारा ई हो जाएगा, ये हमारा सी डी। अरे भाई ना 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 ऐसा नहीं। अगर हम इसको लेते हैं ए बी 6 हो जाएगा, ए बी हमारा 6 हो जाएगा, बोलिएगा जी सर। बी सी हमारा 18, बी सी हमारा 18, बोलिएगा जी सर। सी डी हमारा 6, सी डी हमारा 6, सी डी हमारा 6, ठीक है ना, ये हमारा 6 और ये हमारा क्या है, डी ए हमारा 10, ये हमारा 10, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एकदम सही बना है। देखिए मेरे भाई बोला गया है कि विकर्ण बीडी, देखो विकर्ण हमारा ई बीडी है, बोलिएगा जी सर। बीडी हमारा एक्स है, तो ई एक्स का जो है ना कौन सा पॉसिबल वैल्यू है। देखो एक चीज बता रहे हैं मेरे भाई, इसको देखने के बाद में दो पता चल रहा होगा कि हमारा एक ट्रेंगल ई और एक ट्रेंगल ई। ट्रेंगल का अगर हम कंसेप्ट लगा लेंगे तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो मेरे भाई ट्रेंगल का जो हमारा कंसेप्ट क्या लगता है सर, कि देखो मेरे भाई इनके जो अंतर, ई एक्स का जो वैल्यू होता है इनके अंतर, तो 6 और 10 का अंतर 4 होता है, इससे छोटा मेरे भाई, और मेरे भाई 10 और 6 कितना हो, इसके मतलब कितना हो जाएगा, इनके योग से हमारा ये हो जाएगा। इसके लिए अब इसके लिए आइए मेरे भाई, तो बीडी जो है ना, तो देखिए इनका अंतर कितना है, 12 और मतलब 18 और 6 का कितना, 12 का अंतर, इससे बड़ा होगा, और मेरे भाई इनके योग से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलिए जी सर। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को बरोबर करना पड़ेगा, करे तो कर देते हैं बरोबर। अब मेरे भाई देखो कि क्या है कि जो x का वैल्यू है 4 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए। बोलिएगा कि हाँ सर। तो देखिए 4 से बड़ा ये हमारा कितना, ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये हमारा ये हो जाएगा। ये क्या है, 24 से मेरे भाई छोटा और 16 से बड़ा, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, तो 16 लेंगे। तो 12 और ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली जो है ना, जो ट्रेंगल का कंसेप्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंगल होता है ना, हमने पढ़ाया है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंगल वाला कंसेप्ट हम लोग लगा के इसको उड़ा लेंगे, बहुत ज्यादा तुल फजूल करने की कोई जरूरी नहीं है, समझे। आगे चलते हैं और आगे हम लोग 9 नंबर पे चलते हैं। चलिए 9 नंबर पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या क्वेश्चन करा। देखो मेरे भाई क्या है ना कि सीडीएस में एडवांस मैथों का बहुत बड़ा खेल होता है, और एडवांस मैथ मेरा तो खैर कर जाकर क्लास 9th में पूछ लीजिएगा ना, जहाँ हम पढ़े वहाँ मास्टर से बता देंगे कि हमारा एडवांस मैथ कैसा था, वो भी ज्यामिति कैसा था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न त्रिज्या आर, त्रिज्या आर के 1/4 वृत्त के 1/4 वृत्त, 1/4 वृत्त में आर त्रिज्या का एक वृत्त अंकित है, का एक वृत्त अंकित है, एक वृत्त अंकित है। आर से आर का अनुपात, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, कैपिटल आर से स्मॉल आर का अनुपात क्या है। √2 + 1 और 1, बी मेरे भाई √3 + 1 और 1, सी 3 और 2, और मेरे भाई 5 और 4। ये मेरे भाई बोला गया। देखो मेरे भाई एक हमारा त्रिज्या बड़की आर है और 1/4 वृत्त में आर छोटकी जो है ना त्रिज्या का एक वृत्त का अंकित है, तो आर से आर का अनुपात क्या। मेरे भाई हमने इसको प्रूफ करके रखा है, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसको हम क्या ना डायरेक्ट थ्योरम में आता है, अब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब एक इस कैसे देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसा ये पूछ रहा है। बोला गया ना कि त्रिज्या आर के 1/4, देखो त्रिज्या आर के 1/4, देखो 1/4 हमारा क्या होता है, देखो ये वाला होता है ना,
बताओ तो, ये पूरा हमारा सर्कल है, देखो ये हमारा पूरा सर्कल है, और सर्कल में से देखो ये हमारा एक दो, ठीक है ना, आई तीन, ये तीन भाग काट दिए हैं, तो देखो यही 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 है कि नहीं है? बोलिएगा हाँ मास्टर जी एकदम बिल्कुल सही। अब देख लीजिए ना मेरे भाई, इसी में हमारा ई जो अंकित है ना, और इसी को हम प्रूफ करते हैं, ये हमारा पूरा आर है, ठीक है ना, ऐसे प्रूफ करते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा मेरे भाई कितना, तो √2+1 और यहाँ पे रेशियो 1 होता है, हमने इसको ज्यामिति में प्रूफ कर रखा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर 10 नंबर पे। अब देखो क्या होता है ना मेरे भाई, कि देखो यहाँ है इस सेंटर हम लोग मिलाते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। हम 10 नंबर पे आते हैं मेरे भैया, 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर का आधार, 6 मीटर ऊंचाई वाले, 6 मीटर ऊंचाई वाले, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर का आधार से x मीटर और x+5 मीटर, x+5 मीटर की दूरी पर, दूरी पर और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में, बिंदु ए और बी, से टावर का उन्नयन कोण पूरक है, x का मान क्या है? x का मान क्या है? 4 मीटर, 5 मीटर, सी में 6 मीटर और डी में 9 मीटर। और ये मेरे भाई यूपीएससी CDS 1 2024 के। मेरे भाई बताओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जी, ठीक है ना। बोला गया 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर का आधार से x मीटर और x+5 मीटर के दूरी पर और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में, ठीक है ना, बिंदु ए और ए है, ठीक उन्हें कौन पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री। और समपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। कंप्लीमेंट्री जानते हैं ना, क्लास 9th में जाइएगा तो आपको कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों पढ़ने के लिए मिलेगा। जिन दो कोणों का योग अब लोग पढ़ा देते हैं, लोग 9th वाले चीज भी पढ़ा देते हैं। अब देखो क्या है, एक पूरक होता है और एक दूसरा समपूरक होता है। इसको मेरे भाई बोलते हैं पूरक, इसको बोलते हैं समपूरक। देखो जिन दो कोणों का योग, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो पूरक बोलते हैं। और जिन दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है, उसको समपूरक बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर, तो आपने ही तो पढ़ाया है सर कि साइन कॉस टेन का प्रयोग जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है खत्म कर देना मेरे भाई। बोला गया 6 मीटर ऊंचाई है, देखो कितना है, 6 मीटर ऊंचाई का है और कंप्लीमेंट्री है मेरे भाई। देखो मेरे भाई दिया गया है, कंप्लीमेंट्री दिया गया है। तो अगर ये हमारा थीटा हो जाएगा, बोलिएगा जी सर, तो ये हमारा कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलिएगा जी सर, अगर ये क्या दिया गया है, x दिया गया है ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, तो ये h हो जाएगा। हमने नहीं पढ़ाया है मेरे भाई, जो h होता है मेरे भाई, वो हमारा क्या होता है, जब भी कंप्लीमेंट्री बनता है तब की बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। xy अंडर रूट होता है। बोलिएगा जी सर, h के जगह पर कितना है, 6 है सर जी, तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है ना, xy, x के जगह पे क्या है सर, तो 5x है
और यहाँ पे क्या है x+5 है। अब देखिए ना सर जी क्या हम रखें यहाँ, देखो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि 4 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा सर जी। 36 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6, देखो दोनों बरोबर आ रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और इस टाइप के जानते हो सीडीएस में, कोई भी सीडीएस का पेपर 1 हो या 2 हो, जाके उठा के देख लेना, दो दो क्वेश्चन दोनों मतलब कि सीडीएस में आया है, ठीक है ना। दो दो क्वेश्चन दोनों सीडीएस में आया है, तो आपको इसको रट लेना चाहिए मेरे भाई। अगर आप नहीं रट रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो ये मेरे भाई इसको रट लीजिएगा मेरे भाई। जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच जो इज इक्वल टू √xy हो जाएगा, xy का जो भी वैल्यू होगा प्लस, और इसी पर आपको कभी कभी क्या करता है कि एंगल पूछ देता है, ठीक है। आइए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए मेरे भाई, और 11 नंबर को हम लोग देखते हैं मजे के साथ में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है, अंकित नहीं बढ़िया से लिखाया, एक वृत्त अंकित है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी 12 सेंटीमीटर है, और बी सी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो इस चीज को तो हमने इतना रटवा रखा है ना, देखना आप लोग बताओगे कि हाँ सर आपने इसको करवा रखा है। 1 सेंटीमीटर, बी मेरे भाई 1.5 सेंटीमीटर, सी मेरे भाई 2 सेंटीमीटर, और डी मेरे भाई 2.5 सेंटीमीटर। और ये मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 2 का है क्वेश्चन, हाँ 2 का एक क्वेश्चन है, याद है आज भी हमें। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है कि एबीसी एक हमारा त्रिभुज है, उसमें एक वृत्त अंकित है जिसका मेरे भाई कोण बी समकोण है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, देखो मेरे भाई आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले ठीक है ना, ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है। लो मेरे भाई ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है, बोलिएगा कि जी सर। अब क्या बोला गया कि ए बी हमारा 5 है और बी सी हमारा 12 है। देखिए 5 12 है तो ये हमारा कितना 13 बनेगा, बोलिएगा कि जी सर। जिनको नहीं समझ में आया हो मेरे भाई, कर्ण कैसे निकलता है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 125 में 44 को जोड़ेंगे 169, और 169 का जो रूट से बाहर निकालेंगे 13, कहानी खत्म। अब इसमें हमारा क्या है ना कि एक हमारा सर्कल अंकित है और इसमें हमको रेडियस पूछा है। तो मेरे भाई हमने आपको इसमें हम लोग नहीं पढ़ाए हैं इन रेडियस का फॉर्मूला, अरे पढ़ाए नहीं है बच्चों, प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं कि p + b - h बट्टे का 2। और अगर कोई भी बच्चा कह देगा ना कि राहुल कुमार ने अगर इसको नहीं प्रूफ किया है तो जानते हो अब तो मुझ आ गया है ना, पहले नहीं था। इसको आधा को छील के घूमेंगे ऐसे ही, क्योंकि जो पढ़ाते हैं ना ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो टीचर हम हैं ही नहीं यार कि झोल झपाट करके। अब देखो p का वैल्यू कितना है, तो p हमारा 5 है, अभी हमारा 12 है। तो देखो यहाँ पे 5 + के 12 और माइनस के कितना हो जाएगा 13, बट्टे के हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
चलिए बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई क्या होगा कि थोड़ा सा फोन आ गया था, जरूरी फोन आ गया था, ठीक है ना। देखो मेरे भाई अब क्या है ना कि अब हमको एक मैनेजर रखना पड़ेगा, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास के समय अब हम बात नहीं ना कर सकते हैं यार, मैनेजर रखने के बाद में लोग नाराज भी हो जाएंगे यार। देखो अब क्या है कि कोई क्लास के समय क्या है ना कि कोई मिलने आ जाता है, अब उधर होल्ड पे रखना होता है। देखते हो हम माइक हटा के बात करने जाते हैं, तो अब क्या है कि प्रॉपर एक नंबर लिया जाएगा और एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा। और मेरे भाई मैनेजर अपने हिसाब से देखेगा, जिसको अपॉइंट मेरे पास मिलेगा उसी को टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि चीजें धीरे 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 बदलती है, और बदलती है तो अब लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी यार अपने लोगों का तो काम करना ही पड़ेगा। देखो मेरे भाई कैसे जे 6 आंसर दे रहे थे मेरे भाई, वो बढ़िया से देखो, ऑप्शन में 6 नहीं है बच्चे। देखो हमने आर मतलब कि बराबर पी प्लस बी माइनस एस बटे 2 होता है। तो देखो पी 5 है, अभी हमारा 12 है, 12 5 17, 17 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से भागा दोगे बच्चे 2 आ जाएगा, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं समझे बच्चे, बताइए आप, समझे बच्चे। आइए आगे की ओर चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। हाँ बस कुछ दिनों में सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा मेरे भाई, सारा चीज अपने अभी फ्लोर पे अभी है दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा देर आएंगे जरूर, लेकिन दुरुस्त आएंगे, समझे कि नहीं समझे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। बारह नंबर क्वेश्चन मेरे भाई बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट हम 2 दिनों में पढ़ाए थे। कोई भी बच्चा, भारत के कोई भी बच्चा नहीं कहेगा ना, देखिएगा ना पॉलीगन कितना बढ़िया से पढ़ाए थे। एन भुजाओं वाले, एन भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज, एक नियमित बहुभुज, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों, के आंतरिक कोणों, आंतरिक कोणों के योग और, के योग और बाह्य कोण, बाह्य कोणों, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं यार, बाह्य कोणों, बाह्य कोणों का योग, का योग का अनुपात, योग का अनुपात 7/2 है। बहुभुज के आंतरिक कोण का मान बताइएगा। बहुभुज, बहुभुज के आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण का माप क्या है, आंतरिक कोण का माप क्या है। 110 डिग्री ऑप्शन ए, बी मेरे भाई 120 डिग्री, और सी मेरे भाई 130 डिग्री, और डी 140 डिग्री, ठीक है ना। यूपीएससी सीडीएस 2 2024 का यह क्वेश्चन है। बोला गया है एन भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 7/2 है। षष्ठभुज के मतलब बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप क्या है। मेरे भाई क्या है ना कि एक नियमित मतलब रेगुलर पॉलीगॉन है। अब मेरे भाई इसमें हमारा एक क्या दिया गया है मेरे भाई, आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक हमारा क्या होता है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला बताओ तो मेरे भाई। लिखो, नहीं लिख पाओगे, लिखो, आप लोग टाइगर हो, लिखोगे n-2 इंटू कितना 180 होता है। और एक्सटर्नल हमारा क्या होता है गुरुजी, तो एक्सटर्नल हमारा 360 डिग्री होता है। इसका अनुपात दिया गया है कितना, 7/2। आज 180 दूनी 260, 2 से 2 खत्म हो गया, ई माइनस उधर जाएगा तो एन के वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और मेरे भाई क्या होता है, हमको एक्सटर्नल जब एंगल निकालना पड़ेगा तो ये हमारा 360 बट्टे का क्या होता है, एन, एन के जगह हमारा कितना है, 9 है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और हमको इंटरनल निकालना है तो इंटरनल कितना, 180 में से, ठीक है ना, कितना घटता है मेरे भाई, जितना घटाना है ये 40 घट जाएगा तो 140 हमारा आ जाएगा। 140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम के सही जवाब है मेरे भाई। एक सद में सारा फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई ना, कि इस फॉर्मूला को भी प्रूफ किए थे, इस फॉर्मूला को भी प्रूफ किए थे, सब प्रूफ कर दिए थे, ठीक है ना। आओ भाई आगे क्यों चलते हैं 13 नंबर पे।
13 नंबर पे हम लोग आते हैं। 13 नंबर हमारा क्या कहता है? 13 नंबर भी तो मेरे भाई बोला गया है 13 नंबर। आओ ना भाई, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा और मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिएगा जी सर, कॉस स्क्वायर थीटा और मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? का मान किसके बराबर है? का मान किसके बराबर है? ऑप्शन ए है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन ए है कितना 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 4 और ये है मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 2 2024। देखो भाई, अगर इसको बढ़िया से देख रहे होगे तो आपको झलक रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रूफ करके, फार्मूला तो बिना प्रूफ कर ले हम जीवन में रहते नहीं हैं। फार्मूला बुक आने दो, मार्केट में भौकाल आ जाएगा। देखो अगर इसको देख रहे होगे तो ये हमारा डायरेक्ट थ्योरम दिखाई दे रहा है। हमने नहीं पढ़ाया मेरे भाई कि देखो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो कुछ नहीं यार, हमने क्या किया था कि जब भी मेरे भाई ई बदलता है तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बनता है, केवल प्लस हट जाता है। बोलिएगा जी सर। तो अब देखो ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिएगा कि हाँ सर जी आपने पढ़ाया था। बोलिएगा कि जी सर, बिल्कुल सर जी। अब मेरे भाई क्या है कि अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमारा 1 बनाता है। बोलिएगा जी सर। और साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर 1 बनाता है, तो 1 गुने 1 हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी। इस थ्योरम को जो भी याद रखा है जीवन का नैया पार लग जाएगा। जो नहीं याद रखे हैं मेरे भाई वो गोल गोल घूमते रहेंगे। हमने इसको प्रूफ करके दिया है मेरे भाई, जाके हमारा त्रिकोणमिति का क्लास देख लेना। अगर नहीं हमने प्रूफ किया होगा ना, जो बोलेगा वही करेंगे। तुम कहोगे पार्टी दीजिएगा सर, पार्टी मिलेगी, ठीक है ना। आओ आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। चौदह नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 है। 16 है या 16 जहां 0 थीटा पाई बटे 2 है, तो टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा का, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है? मान क्या है? ठीक है, ये मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस 2 2024 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई 1, बी है 2, सी 3 और डी है 4। बताओ साथी, देखो 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 64 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 है। देखो एकदम टेक्निकली इतना डेवलप क्वेश्चन है ना, ट्राई करके कभी देखना किसी पे। देखो अगर हम देख रहे हैं कि मेरे भाई 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है कि 8 का स्क्वायर बनेगा 64 है, 8 का स्क्वायर बनेगा 8 8 8 16 को दार है? बोलिए जी सर बिल्कुल, ऐसा तो हो ही सकता है। ये मेरे भाई कब पॉसिबल है बताओ, ये हमारा कब पॉसिबल है मेरे भाई? तो देखो जब मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 को। बोलेगा हाँ सर, एक कब मेरे भाई होगा? तो थीटा जब जानते हो 45 डिग्री देता है, तो साइन 45 के वैल्यू कितना होता है 1/√2। 1/√2 हमारा 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा। बोलिए वाह गुरुजी, मजा आपने ला दिया। अब देखो इस पे लाओ, इस पे ठीक है ना, क्या है tan 45, tan 45 ठीक है ना, और मेरे भाई cot 45, tan 45 1 और cot 45 1, 1 1 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मेरे भाई सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है तो लेवल तो वही रहेगा ना। अब 1,77,500 रुपया की सैलरी लेना चाहते हो,
करना तो पड़ेगा मेरे भाई। जज्बा, जिस दिन आपकी मैसेज आएगी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 2 लाख रुपीज, मजा आ जाएगा। अरे भाई आप समझे, बताओ। चलो मेरे भाई आगे क्यों चलते हैं। जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएंगे। एक बार किसी का बेटा बन के आए हैं, एक बार किसी का भाई बन के आए हैं, एक बार किसी का पप्पा बन के आएंगे। पप्पा नहीं बने हैं, एक हमारा नन्हा मुन्ना है, ठीक है ना, उसका फोटो आज सेंड करेंगे आप लोगों को, बताइएगा हमारा कैसा हमारा मुन्ना है, ठीक है ना बच्चा। तो एक बार किसी का पापा बन के आए हैं और एक ही बार किसी का हस्बैंड बनेंगे, तो काम तो वही करेंगे मेरे भाई ना कि जो लेवल एकदम लगेगा। चलो आगे की ओर चलते हैं 15 नंबर पे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मेरे भाई ए डी और ए डी बी डी पर लंबवत है, ए डी बी डी पर लंबवत है। यदि एंगल सी ए डी, यदि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री और बीसी हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर और डी मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। और ए मेरे भाई कब पूछा गया है, तो यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस 2 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत के सबसे टॉप लेवल का ये मेरे भाई वेंडर है, टॉप लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज मेरे भाई 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। अगर मजे से अगर देखेंगे तो मजे भाव में हमको दिखाई देगा कि एक समकोण त्रिभुज, 5 मिनट रुकिए। अरे यार तो हम क्या जानते हैं जी, हम तो आए हैं सांझ के आए हैं, हमको क्या पता है। हल्ला करना एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री, एडी बीडी पर लंबवत है, तो सी ए डी कितना है 60 है, तो बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी किसके बराबर है। इसीलिए यार हम यहाँ से, ठीक है ना, हम स्टूडियो अपने जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं इन्हीं पागलपंथियों के लोगों की वजह से। आओ मेरे भाई, ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है, एंगल ए आपका कितना है 90 डिग्री है। ए डी देखो मेरे भाई, ई हमारा जो है ना ए डी जो है बी डी पर मेरा भाई लंबवत है, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई ई जो है ना कितना है, ई 90 डिग्री है। अब देखो मेरे भाई आपको क्या बोला गया, सी ए डी कितना 60 डिग्री है, तो ई आपका कितना है, ई आपका 60 डिग्री है। बीसी आपका कितना दिया गया है, तो बीसी आपको 6 सेंटीमीटर। तो ए बी पूछा गया कि ए बी आपको कितना है। अब देखो मेरे भाई क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ई हमारा कितना है 90 है, ये 90 है ना, 90 में 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30। देखो ये 90 है, ये 60 है, तो 9 6 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 के साथ ये हमारा 30 है, तो 30 के साथ अब यह इसका हमारा काम खत्म हो जाएगा। 30 के सामने 1 बनता है, 90 के सामने 2 बनता है, 2 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 के 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, 1 का 3 गुना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। देखो हम अभी आपको समझा रहे हैं। देखो यार ए बी और सी है, बोलिएगा जी सर। अभी हमारा 90 डिग्री है ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे ये हमारा बी डी हमारा लंब है मेरे भाई, तो 90 है,
और हमको दिया गया क्या, CAD। सी मतलब कि अरे भाई ये हमारा ए यहाँ होगा, CAD ये हमारा कितना 60 डिग्री, 90 या 60 कितना 150। त्रिभुज के किसी भी तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हमारा कितना 30 हो जाएगा। तो अब इसको हटा भी देंगे तो क्या जाता है मेरे भाई, 30 के सामने 1 बनता है और 90 ये हमारा है, 90 के सामने 2 बनता है और ये हमारा 6 दिया गया है, BC हमारा 2 का 3 गुना है तो 1 का 3 गुना हमारा 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। आओ तो एक शायरी आपको सुना रहे हैं, अच्छा लगेगा तो बताना। देखो, लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना मुड़िए, लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना मुड़िए। ध्यान से सुनिएगा, संभाल लीजिएगा, संभालने लायक होगा तो। लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़िए, अपने सपनों का वास्ता ना छोड़िए। लंबी हो मंजिल तो सपना ना मोड़िए, ठीक है ना, रास्ता ना मोड़िए। लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़िए, अपने सपनों का वास्ता ना छोड़िए। कदम कदम पर मुश्किलें होंगी, कदम कदम पर मुश्किलें होंगी, जीत वाली आग को झुलसते हुए ना छोड़िए। जीत वाली आग को झुलसते हुए ना छोड़िए। ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के सेशन को हम यहीं पे द एंड करते हैं, CDS वाले को। और आज हमारी इसके आगे की कोई भी क्लासेस नहीं होगी, थोड़ा सा हम, ठीक है ना, नींद विंद नहीं पूरा हुआ है इसकी वजह से। अगर अच्छा लगा होगा साथी तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके हर वो चीज़ों को, हर एक चीज़ों को समझा सके, सिखा सके और आपको आगे की ओर लेकर जा सके। और कल हमारी 8:30 बजे से सुबह में क्लास लगती है, CI चल रही है मेरे भाई, तो हम वहाँ 8:30 बजे आपकी सेवा देने के लिए आपका ये छोटा सा भाई हाजिर रहेगा। चलिए तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए मेरे भाई, जो आपसे नाराज ना हो। एक नाराजगी पर भी शायरी सुना देते हैं, आओ। बड़ी लोग हमसे नाराज चल रहे हैं। जिंदगी के कई राज हैं, उनको राज ही रहने दीजिए। जिंदगी में या जिंदगी के कई राज हैं, उनको कई राज ही रहने दो। अगर कोई नाराज है तो उसे मना लो, ठीक है ना, नहीं तो नाराज ही रहने दो। समझ रहे हो ना, कोई नाराज है तो नाराज ही रहने दो। चलो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी चाइल्ड होगा वो क्यूट होगा। अच्छा, मेरा बच्चा है इसलिए क्यूट होगा। चलिए मेरे भाई, धन्यवाद।